आपको भी दिखाएंगे उस मेले में क्या क्या चीजें हमें दिखेंगी। क्या अब आपको दादा दादा वाली कमरे में लेके जाती हूँ, ठीक है? चुप ना, अब मत खोलना। ये रहा, कौन है ये अजीब सा? हेलो गाइस, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन की 1:30 बजे। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने जैसे आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि तबीयत ठीक नहीं है और वैसी ही तबीयत बनी हुई है। आज व्रत भी है करवा चौथ का, जो मेरा बहुत ही सिंपल जा रहा है तबीयत की वजह से। अभी देखिए, मेहंदी बस यही लगाई है क्योंकि कल रात भी काफ़ी बुखार था, मेहंदी वगैरह कुछ नहीं लगा पाई। और आज आपको एक सरप्राइज़ दिखाना है कि आज का दिन व्रत वाला तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी वाला है। और उस खुशी में एक तो ये आया है रोज़, वाव, और ये आ रखी है मिठाई, और एक गिफ्ट भी आ रखा है, वो शायद शालिनी ने उधर वॉल पे लगा दी है। तो दिखाती हूँ मैं कि वो खुशी क्या है। वेरीज किधर है? ओ तो गाइस, ये रही खुशी। ये रहा मेरा इंस्पेक्टर जो हेलो वो लगा रखा है वो सामने। और गाइस, आज हमारा इंस्पेक्टर आया है फर्स्ट टाइम छुट्टी लेके। और मतलब कि कितनी खुशी है वो शायद शब्दों में नहीं बता सकती हूँ मैं। वो गिफ्ट जो आया है हमारे लिए कोलकाता से। आपको पता ही है कि कोलकाता में माँ दुर्गा का कितना महत्व है, वहाँ पे कैसे माँ दुर्गा को पूजा जाता है। तो ये देखिए कितना प्यारा गिफ्ट हमारे लिए आया है। और ये रहा मेरा इंस्पेक्टर। और देखिए, देख के ही लग रहा है कि भाई इंस्पेक्टर साहब है। गाइस, फाइनली हमारे घर आ चुका है। यहाँ तो अभी मैं पोंछूंगा ना वाइट से, धूल मिल जाएगी यहाँ पे। और वहाँ नहीं है, वहीं ले चलो अमन मेरे भाई। और वहाँ पे पॉल्यूशन वो भी नहीं है। एयर क्वालिटी देखिएगी पता चल जाएगा। नहीं, पॉल्यूशन कह रही हूँ मैं, ट्रैफिक तो है भाई, कभी किसी रोड पे, जैसे कॉर्पोरेट वाली रोड है ना, वहाँ पे तो कॉर्पोरेट वाले सर जाते हैं, सेक्टर 5 है वहाँ बहुत ट्रैफिक मिलता है। गाइस, ये रहा, कौन है ये अजीब सा? अब कितना जूम कर रहा है मेरे भाई, तेरा मुंह की क्लियरिटी। गाइस, मैंने अमन को गिफ्ट दिया था, बताओ मैंने क्या दिया था? ओ भाई, मैं कह तो रही थी कि आज अमन के पास भी नया फोन होगा। मेरी मिठाई दियो। मेरी मिठाई लक्की भाई खाएगा, मैं भी यही खाऊंगी। गाइस, ये लेकर आया अमन, जो कि हैंडमेड है, इतना सुंदर। वो बेटे की साइड से बंद कर दी तूने, बंद कर दियो, कर दी तूने बंद। अच्छा, वो है उसमें ग्लास वाला लगा रखा है। हाँ हाँ, प्राइवेसी भाई मेरी खींच यार। थोड़ी हट जा फिर, अब नीचे कर। आज इंस्पेक्टर साहब के लिए बन रहा है इंस्पेक्टर साहब की पसंद का लंच। और मेरे इंस्पेक्टर की पसंद इतनी सिंपल है कि क्या बताऊं। तो उसका फेवरेट है पीली दाल, यानी अरहर चने की दाल, हरी सब्जी और रायता। तो हरी सब्जी लेने तो शालिनी को भेजा है मैंने, और मैंने दाल रख दी है, चावल बनाएंगे, और रायता चाहिए मेरे इंस्पेक्टर को, खीरे वाला रायता। तो दाल रख दिया, फटाफट करके लंच तैयार करते हैं। और भाई, अब तो जितने दिन इंस्पेक्टर घर पे है उतने दिन बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइज़, अब लंच तैयार करते हैं और फिर बीच बीच में मुलाकात करते हैं आप लोगों से। और गाइज़, ये आ गई है इंस्पेक्टर साहब के लिए हरी सब्जी, जो स्पेशल डिमांड है इंस्पेक्टर साहब की, बहुत ही सिंपल खाना पसंद है। तो ये आ गई है राई। तो गाइस, अभी तो मार्केट में राई, हरी सब्जी में केवल राई ही आई है, और इंस्पेक्टर साहब को राई ही पसंद है। तो चलिए भाई, काफ़ी फ्रेश है, तो एक बार इसको धो देते हैं। क्या करना है, दोनों गड्डी बना देनी है, एक ही बराबर है ना? प्याज भी ऐड करना है इसमें, है ना? तो यार, खाने वाले तो तुम काफी हो, दो ही बना देते हैं। ये कौन से वॉशरूम है, बकेट वहां से बाथरूम से बाल्टी ला तो ये धोते हैं।
तबीयत ने थोड़ा काम खराब कर दिया है और आज बुखार से ज़्यादा मुझे सर दर्द है। कल रात से ही बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है। मुझे अपनी तबीयत का समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो गाइस अब फटाफट करके ये सब्जी साफ़ करते हैं और इसमें प्याज ऐड करेंगे। हरी सब्जी में प्याज बहुत ही अच्छा लगता है और बनाते हैं बच्चों के लिए लंच। तो गाइस ये बन गई है अरहर चने की दाल, ये कट गया है खीरा, ये कट गया है प्याज, इसमें बनी है राई और प्याज की सब्जी इंस्पेक्टर साहब की पसंदीदा। ये रख दिए हैं मैंने चावल और ये है दही। इससे अभी शालिनी बनाएगी रायता। तो ये लंच लगभग हमारा 80% हो गया है तैयार। अरे तो चलता रहो। आप मेरे पे भरोसा अरे यार बंद करो। अब आपको दादा दादा वाली कमरे में लेके जाती हूँ, ठीक है? चुप ना, अब मत खोलना। मैं उधर, अरे मेरे पे भरोसा रखो रुको। बहुत बढ़िया बढ़िया। आप बताओ कैसे हो? कब आया? आज ही आया सुबह। आंखें बंद कर दिया और सब बढ़िया। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है शाम की 5 बजे। और जैसे आप आजकल के व्लॉग में देख रहे होंगे कि तबीयत ठीक नहीं है, तो आज भी काफ़ी ठीक नहीं कह सकती हूँ, इसलिए मास्क भी रखा हुआ है। लेकिन आज हम बहुत अच्छी वाली जगह जा रहे हैं जिसका मुझे बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था। तो गाइस उससे पहले जाएंगे हम पलटन मार्केट और उसके बाद जाएंगे हम एक मेले में। वैसे आप लोगों को अगर मैंने मेला कहा है और देहरादून में है और बहुत ही अच्छा वाला है तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो गाइस चलते हैं एक बार और फिर आपको भी दिखाएंगे उस मेले में क्या क्या चीज़ें हमें दिखेंगी, क्या क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा रहेगा, क्या कैसा कैसा मेला रहेगा। और उसके बाद फिर आज हम लेट नाइट घर आने की सोच के ही जा रहे हैं क्योंकि आज है सैटरडे, कल है संडे। तो आज कुल मिला के फुल एंजॉय का सोचा है। तो गाइस चलते हैं सबसे पहले पलटन मार्केट। तो गाइस हम पहुंच गए हैं पलटन मार्केट और यहाँ पे है पार्किंग। तो हमने अपनी स्कूटी लगा दी है। अब निकलते हैं आगे। तो स्कूटी के लिए यहाँ पे शायद 10 रुपये की पर्ची काटनी पड़ती है। अब हम निकल गए हैं मार्केट की तरफ। शाम का टाइम है लेकिन आज मार्केट में बिल्कुल भीड़ ही नहीं है। देख के मुझे बड़ा अचंभा हुआ, अदरवाइज़ यहाँ पे शाम को तो इतनी भीड़ रहती है। फिर बस हम ढूंढ रहे हैं जो नुपुर मैडम को चाहिए। और सबसे पहले मिली हमें घड़ी सही करने वाली दुकान, यानी घड़ी की दुकान। और नुपुर 3-4 घड़ियां लेके गई थी। भाई आज देख के मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि घड़ी वालों की दुकान में भी इतनी भीड़ है। मतलब हम लोगों ने तो घड़ियां पहनना ही छोड़ दी हैं और लोग यहाँ पे घड़ी लेना सही करना, भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आज ये चीज़ देखने को मिली बहुत लंबे टाइम बाद। उसके बाद भाई नुपुर की नज़र पड़ी एक, आप दुकान भी कह सकते हैं या यहाँ पे सेल भी लग रखी थी, क्या था मतलब। लेकिन यहाँ का सामान देख के तो भाई नूरी बौखला गई। और मुझे सच बताएं, मुझे ऐसी जगह को समझ ही नहीं आता है। और वो तो बस उस मतलब कि वो कपड़ों का ढेर लगा हुआ था, उसमें बस वो टटोल रही थी सारी चीज़ें। तो उसने तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पसंद की। मेरे को पूछ रही थी मम्मी ये सही है वो सही है। मैंने कहा सब सही है या मैं बताऊँ तो सब बेकार है। तो देखिए आप, कपड़ों के ढेर में वो ढूंढ रही है बहुत सारी चीज़ें। तो उसने 3-4 चीज़ें ली, उसे काफ़ी पसंद आई। तो फिर नुपुर मैडम का सामान लेके फिर आ गए हैं हम पार्किंग में जहाँ पे हमने स्कूटी लगा रखी है। तो अब फटाफट करके अपनी स्कूटी निकालते हैं। और यहाँ पे भी बहुत भीड़ है। हमारी स्कूटी के पीछे से पता नहीं किसी ने स्कूटी लगा दी है। तो नुपुर ने कोशिश की और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये छोटी बच्ची पता नहीं क्या जिद कर रही थी। तो 2 मिनट हम इसको ही देखते रहे। वो बेचारे अपने फादर को ऐसा परेशान कर रही थी। उसके बाद निकले हम मेले की तरफ। पर भाई देहरादून का जाम
तो हमेशा देखने को मिलता है, लेकिन आज जो जाम था ना, मतलब 1 मिनट के लिए तो हमें लगा कि हम मेले पहुंचेंगे ही नहीं। मतलब जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर निकले हम आगे, सोच रहे हैं कि कितनी दूर पूछते पूछते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारा जाम है और सारे लोग मुझे लग रहा है कि मेले की ही तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद गाइस मेले के पास तो हम पहुंच ही गए थे, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत जो आई वो आई कि स्कूटी कहाँ लगाएं। कर दी है हमने स्कूटी कहीं पे खड़ी, उसके बाद गए हैं हम मेले के अंदर। पर भाई आज क्या भीड़ है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा भीड़ कि कैसे अंदर जाएं। तो मेले में आ तो गए हैं, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि लें कहाँ से क्या, क्योंकि एक स्टॉल पे कम से कम 100 आदमी खड़े हैं। अगर कोई चीज़ लेनी भी है तो कैसे लें। वैसे साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, बस ये चीज़ यहाँ पे अच्छी है। तो फिर हम लोग भी देखने लग गए कि कुछ चीज़ हमें समझ आए। तो यहाँ पे कुछ सूट वगैरह थे, तो हमने कहा देख लेते हैं। देखे मैंने, लेकिन थोड़ा सा मतलब पसंद भी आ रहे थे, लेकिन थोड़ा सा लग ही रहा था कि ले ना लें। उसके बाद गए हैं हम खाने की तरफ। तो यहाँ पे राजधानी मतलब राजस्थान का स्टॉल लगा हुआ था, तो हमने कहा यहाँ से कुछ खा लेते हैं। बहुत भीड़ थी तो कोशिश की हमने, और हमने कहा चलिए राजस्थानी कचौड़ी ही खाते हैं। तो खाई हमने एक कचौड़ी। उसके बाद फिर हम निकले मेले में आगे। फिर देख रहे हैं कि कुछ चीज़ समझ आए। यहाँ पे ये फिर से मैं सूट देख रही हूँ, लेकिन नहीं आई समझ। यहाँ पे ये मतलब वो कानों के, गले के बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे देखिए सैंडल, बस यहाँ पे मुझे एक जोड़ी सैंडल पसंद आई, और सबसे मेन बात ये मेरा साइज़ था। यहाँ पे हैं ये मतलब ये सजावट के कुमाऊनी चीज़ें हैं, ये ऐपण इसको बोलते हैं। ये है अष्ट धातु की मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ थी। मतलब पूछा नहीं हमने, लेकिन बहुत छोटे से और बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई थी। यहाँ पे ये आज का प्रोग्राम था, और आज यहाँ पे शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम था। और शास्त्रीय संगीत तो मुझे समझ ही नहीं आता। थोड़ी देर हम यहाँ पे खड़े रहे तो सही कि थोड़ा सुनते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आया। उसके बाद फिर हम आगे जहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे गए। ये तो सब पहाड़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे बच्चों ने ली कि अपने की चेन स्कूटी के लिए। यहाँ पे हम आए क्रॉकरी की तरफ, तो यहाँ से मैंने कप लिए। यहाँ पे एक गेम चल रहा था कि आप देख रहे हो कि ये बच्ची ऐसे हैंग करती हुई नीचे गई, और यहाँ पे बहुत सारे कुरकुरे, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। तो वन टाइम पे जो जितना उठा पाएगा वो उसका होगा। तो भाई ये बच्ची तो बड़ी ट्रेंड थी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। ये देखिए इसने किस तरीके से सारा सामान उठाया। ये देखिए आप कितनी सारी चीज़ें ये लेके आ गई है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा गेम। तो बच्चों को तो पता था, तो इसीलिए हम यहाँ पे रुकिए। और देखिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये देखिए उसने सारी चीज़ें डाल दी हैं नीचे जो उसकी होंगी। तो मैंने कहा वाह भाई, इसके लिए भी नॉलेज चाहिए, जो मैं आज पहली बार देख रही हूँ ऐसा भी कोई गेम होता है। और गाइज उसके बाद हम आए यमीज़ में डिनर करने के लिए। उसके बाद चलते हैं घर। ये है मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों से मिलते हैं कल। बाय बाय।